दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि कुछ चीज़ों पर साक्षात भगवान की कृपा होती है और यही कृपा 80 के दशक में दिखाए जाने वाले रामायण धारावाहिक के ऊपर भी देखने को मिलता है। तभी तो बालक रूपी भगवान राम और कौवे वाले सीन को लेकर कलाकारों का कई घंटों तक भूखे प्यासे काम करना, यह सब कुछ ऐसे हुआ मानो ईश्वर खुद धारावाहिक को बना रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? यह धारावाहिक शूट कैसे किया गया? किस तरह इसको शूट करने के दौरान कलाकारों को चमत्कार का अनुभव किया, जिसकी कल्पना कर पाना भी असंभव है। रामानंद सागर के रामायण ऐसी बहुत घटनाएं घटी जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सन 1987 में पहला एपिसोड दूरदर्शन में देश के सबसे बड़े और पहले धार्मिक सीरियल रामायण का प्रसारण हुआ। रामायण को बनाने में रामानंद सागर जी ने पानी की तरह पैसा बहाया। दोस्तों, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सुपर हिट होने वाली ये रामायण एपिसोड सूचना प्रसारण मंत्रालय से कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको बनाने की अनुमति नहीं दी। एक बार फिर रिजेक्शन, फिर शूट किया गया। लगभग 3 बार रिजेक्ट हुआ। पहले रिजेक्शन का कारण सूचना मंत्रालय ने यह बताया कि इस एपिसोड में माता सीता को कट स्लीप में दिखाया गया है। इस कारण उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और भी काफ़ी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया। फिर फाइनली चौथी बार एपिसोड शूट करने की इजाज़त मिली। बहुत ज़्यादा दबाव रहा, बहुत ज़्यादा समय गया। सागर जी ने बहुत कोशिश की, फाइनली जाकर के इनको शूट करने का मौका मिला। अब बात आती है कि कहाँ शूट करेंगे, किस लोकेशन में शूट करेंगे, क्योंकि सागर जी को वैसी लोकेशन मिल नहीं रही थी, क्योंकि मुंबई जैसी नगरी में ऐसा असंभव था शूट कर पाना। तो काफ़ी परेशान होने के बाद सागर जी के एक दोस्त थे, परम मित्र हरि भाई ने एक ऐसा स्थान बताया गुजरात में, उमरगांव बताया, जो गुजरात में स्थित है उमरगांव। वहाँ की लोकेशन देख करके उन्होंने तय कर लिया कि रामायण की शूटिंग यहीं पर होनी है। वहाँ पर गए सारे जितने आर्टिस्ट थे सब बॉम्बे से, वहाँ पर जाकर शूटिंग की तैयारी की गई। और देश में पहला ऐसा एपिसोड था, धार्मिक एपिसोड था, तो सरकार किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से लोगों को ठेस पहुँचे। इस वजह से रिजेक्शन का कारण बताया गया था। एक इंटरव्यू में रामानंद सागर जी ने यह भी जिक्र किया था कि इस एपिसोड के लिए मेरे दो से 3 जोड़ी जूते घिस गए थे, तब जाकर के कहीं हमको ये मिला। लगभग 2 साल में ये बजट तैयार हुआ, फिर जाके हरी झंडी मिली। फिर इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। वहाँ से पहली एपिसोड का शूट वहीं से होता है। शूट करने के लिए पहले जो हमारे रामचंद्र जी हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। रामचंद्र जी अरुण गोविल, इनको पहली बार में रिजेक्ट कर दिया गया था, आप ये समझिए। और इनको कोई आर्टिस्ट मिल नहीं रहा था। लेकिन रामचंद्र जी जो हैं, अरुण गोविल जी की एक ऐसी मुस्कान है उनके पास
कि वो देख करके रिजेक्शन के बाद उनकी मुस्कान देख करके उनको राम का किरदार देने का अनुमति मिली। फिर आ जाते हैं माता सीता, जिनका नाम था दीपिका। महज लगभग जब इनकी शूटिंग रामायण की चल रही थी 15 साल की उम्र थी इनकी। इन्होंने बहुत सारे अपने अनुभव साझा किए और रामायण शूटिंग के बाद रामायण ने कुछ ऐसा माहौल बनाया, लोगों के दिलों में ऐसा हुआ कि अरुण गोविल जी को ही लोग भगवान समझने लगे। दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रामायण का एक एपिसोड में जितने पैसे खर्च होते थे, एक एपिसोड में उतने में एक मूवी तैयार हो जाती थी। ऐसे किरदार थे जिन्होंने वास्तविक एक ऐसी कला का प्रदर्शन किया कि ये मानना निश्चित नहीं था कि एक मतलब एपिसोड देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे साक्षात सामने हो रहा है। अब दोस्तों हनुमान जी की बात करते हैं तो हनुमान जी हमारे दारा सिंह जी। इनकी बात करें तो दारा सिंह जी ने भी पहले मना कर दिया था, क्योंकि बहुत उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी रामायण की शूटिंग के दौरान। फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रामानंद सागर जी इन्हीं को चाहते थे कि रामायण में हनुमान का किरदार दारा सिंह जी करेंगे, क्योंकि वे शरीर से भी बहुत फुर्तीले और बहुत अच्छे थे। फिर किसी तरीके से वो तैयार हो गए। रामायण की पहली एपिसोड की पहली शूटिंग में दारा सिंह जी ने ये निश्चय कर लिया था, ये प्रण कर लिया था कि चिकन मटन कुछ भी नहीं खाएंगे। जब तक इस सीरियल का शूटिंग होगी तब तक चिकन मटन नहीं खाना है। बहुत बड़ी बात है ये। इधर एक बार सागर जी के बेटे हैं प्रेम सागर, रामानंद सागर जी के बेटे का नाम है प्रेम सागर। प्रेम सागर जी ने एक बात इंटरव्यू में कही थी कि जो काक भुसुंडी, शायद ही सब लोगों ने देखा होगा, श्री रामचंद्र जी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। और काक भुसुंडी एक कौवे की स्टोरी है। उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बिल्कुल सत्य कहा कि एक छोटा सा बालक और एक अनजान पक्षी, कैमरा ऑन हुआ, लाइट चालू हुई, हम लोग तो 99% नाकाम थे कि शूटिंग तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि पक्षी से क्या उम्मीद कर सकते हो। लेकिन प्रभु की कृपा एक ऐसी हुई कि मानो काक भुसुंडी ही यहाँ आकर के शूटिंग करने लगे कि जिस तरीके से रामानंद सागर जी बोलते थे उस कौवे से कि रोटी उठाओ, तो वो रोटी उठाता था। यहाँ से निकलना है तो निकलने के लिए तो उड़ने लगता था। मतलब जिस हिसाब से रामानंद जी सागर जी बोलते थे वो कौवा उसी तरीके से अपना काम करता था। बहुत सारे चमत्कार ऐसे देखने को मिले लोगों को। सभी किरदार एक से बढ़कर एक थे। रामचंद्र जी हो गए, भरत जी हो गए, जिनका कैरेक्टर तो बहुत ही लोगों ने पसंद किया। वाकई बहुत अच्छा किरदार निभाया भरत जी का। हनुमान जी का भी किरदार बहुत बढ़िया, रामचंद्र जी का। सो दोस्तों बहुत मुश्किलों से शूटिंग हुई और शूटिंग होने के बाद रामायण ने एक इतिहास रच दिया। 1987 में शूटिंग हुई, 2 साल बाद एपिसोड लॉन्च हुआ और आज की डेट में भी लोगों के दिलों में रामायण बसती है, क्योंकि वो एक रियल था और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था। तो दोस्तों अगर आप रामायण के प्रशंसक हैं, प्रभु श्री रामचंद्र के भक्त हैं, तो अगर कहीं आपको वीडियो में थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाकाल।